बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। माह मुबारक रमज़ान की एक मासूम सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदे में 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। उसमें मैंने आधे चम्मच के करीब अजवाइन डालूँगी। अब उसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब घी डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से यकजान करने के बाद, ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, घी, आटा, अजवाइन और नमक, मैं इसको थोड़े थोड़े पानी से गूँध लूँगी, जिस तरह से नॉर्मल आटा गूँधते हैं। इसके बाद इसको एक साइड में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब इसके अंदर भरने के लिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू में मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक मिलाऊँगी, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च मिलाएंगे, 1 चुटकी के करीब हल्दी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे, 1 चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे और 3-4 चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। जो आटा हमने गूँधा था उसका एक पेड़ा ले लेंगे और उसको एक पेड़े की शक्ल दे लेंगे। दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है मैंने, ना बड़ा ना छोटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पेड़े को थोड़ा सा चिपटा करके हम फैला लेंगे। इसको एक रोटी की शक्ल दे लेंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। बग़ैर मेहनत के एक साथ आपके पास 6 समोसे बन के तैयार होने वाले हैं। ना बार बार बेलना, ना काटना, ना कुछ करना। इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। अब आप इस तरीक़े को एज़ इट इज़ फॉलो करें जिस तरह से आप वीडियो में देख रही हैं। अब एक पिज़्ज़ा कटर लेके मैंने इसके सेंटर में एक कट लगा लिया है। अब सेंटर से थोड़ा सा हटके मैं एक और कट लगाऊंगी। अब इसके सेंटर में दोबारा से एक कट लगा लेंगे। इस तरह से एक रोटी के हमें तकरीबन 6 हिस्से हमारे पास आ गए हैं। अब इनकी जो नीचे वाली टिप है उसके अंदर हम 3-3 कट्स लगा लेंगे। सबके ऊपर कट्स लगा के मैं आलूओं का एक पोर्शन इन सब के ऊपर रख दूँगी। अब आप इसको एक साइड से फ़ोल्ड करें, फिर इसके दूसरी साइड उठा के उसके ऊपर फ़ोल्ड करें, यानी उसकी एक टोपी सी बन जाएगी। इसको अंदर, बैटर को अंदर इसके रख के इसके किनारों को अच्छी तरीके से सील कर देंगे और इसके इस साइड पे हम पानी लगा लेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। हल्के से फिंगर टिप्स पे पानी लगा के मैंने इसको अप्लाई किया है। अब इसको ऊपर तक फ़ोल्ड करके ले आएंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बेहतरीन खूबसूरत समोसे नए डिज़ाइन के तैयार हो गए हैं। घर में मौजूद चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ें तैयार होने वाली हैं। घर में सबको बहुत पसंद आए, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। दूसरा भी हम इसी तरह से ही बना लेते हैं। दोनों साइड्स को फोल्ड करके इसको टोपी की शक्ल देके इस बैटर को इसके अंदर कर देंगे और इसके किनारे सील कर देंगे ताकि ये कढ़ाई में जाके निकले ना। इस पर थोड़ा सा पानी अप्लाई करके ये वाला कोना इसके ऊपर लाके इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, शैलो फ्राई करूँगी मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही। अंदाज़े से 3 मिनट एक साइड पे को हम फ्राई करेंगे और 3 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करेंगे तो इसका इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। देखिए कितने खूबसूरत और कितने बेहतरीन स्नैक्स और कितनी जल्दी मिनटों में बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। खूबसूरत सी प्लेट में मैं इसको निकाल के आपको सर्व करने का आइडिया भी देती हूँ। इस तरीके से एक प्लेट में नीचे सलाद पत्ता बिछा लें या फिर हरे धनिये कुछ पत्ते डाल लें और बाकी स्नैक्स इसके ऊपर रख के सर्व करें।